अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माश डिजिटल के साथ रिजवान वट्टू आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जब इस्लामाबाद में नए आईजी आए तो उन्होंने एक बात कही, नशा अब नहीं। तो इसी पे आज हम बात करेंगे कि इस्लामाबाद जो पुलिस है नशे पर कितनी हद तक काबू पाया है और मनशियात फ़रोख्त हैं उनकी गिरफ्तारियाँ हुई हैं या नहीं हुई। और इसके अलावा जो इस्लामाबाद पुलिस है जब साहिलिन जाते हैं अपनी रिक्वेस्ट लेकर तो उस पर कितना अमल दरामद हुआ है, तो इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आमर चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा आमर चौधरी साहब, जिस तरह वफाकी पुलिस जो है जब नए आईजी साहब आए और उसके बाद फौरी डीआईजी साहब भी आए तो उन्होंने एक ही मुहिम शुरू की, नशा अब नहीं। तो इस पे कितनी हद तक जो है इस्लामाबाद पुलिस कामयाब हुई? देखें रिजवान भट्टो साहब, अभी इस्लामाबाद पुलिस कैपिटल पुलिस है, वफाकी दारुल हुकूमत की पुलिस है। अभी यहाँ पर ये नारा तो लगा दिया गया कि नशा अब नहीं जी, लेकिन मंशियात मुकम्मल तरीके से मुकम्मल तौर पर इस्लामाबाद से ख़त्म नहीं की जा सकती, ना ही कर सकती है पुलिस, क्योंकि जब मंशियात फरोश हमेशा वही पकड़े जाते हैं जिनकी पुलिस के साथ गोटी फिट नहीं होती, जी, वही पकड़े जाते हैं। और जो मंशियात फरोश, जो बड़े मंशियात फरोश हैं, उनकी थानों में मंथलियाँ चल रही होती हैं, सब थानों में उनकी मामलात सेट होते हैं। वैसे तो उनका मुतलका 1 या 2 थाने ही होते हैं, उन्होंने अपनी गोटी फिट की होती है। अच्छा आमर चौधरी साहब, जिस तरह जो नशा फरोख्त करते हैं, एक तो जो इस्लामाबाद पुलिस है उनके पास रिकॉर्ड मौजूद होता है। जो रिकॉर्ड मौजूद होता है वो उसमें जो असल जो नशा फरोख्त कर रहे होते हैं उनके नाम शामिल नहीं होते। उस रिकॉर्ड जो दिया जाता है थानों को उस एरिए का, उसमें वो लोग होते हैं जो एक दफ़ा कोई जुर्म कर लिया, उसके बाद वो जमानत पर बाहर आ गए और इस पे जो हालिया जो चीज़ें होती हैं, जो असल लोग हैं उन पे गिरफ्त तंग नहीं होती। इसके बारे में बताइए। क्योंकि असल जो मंशियात फरोश हैं उन पर गिरफ्त तंग क्यों नहीं होती? वो भट्टो साहब इसलिए नहीं होती कि उनके ऑलरेडी पुलिस के साथ मामलात सेट होते हैं। पुलिस की वहां पे मंथलियां चल रही होती हैं, जो हाँ पुलिस उस बड़े मंशियात फरोश पर रेड डालती है, उसको हाथ डालती है, उसको पकड़ती है, जो मंथली बंद कर देता है, या जो पुलिस का जो ना जो कहते हैं ना, जो मुतलका जो अफसर होता है, मुतलका जो तफ्तीशी होता है, जी जी, या मुतलका जो मुहर्रिर होता है, जब उसको उसकी मंथली नहीं आ रही होती तो फिर वहां पे पुलिस रेड करती है और उसको उठाया जाता है और उस पर पर्चा भी दिया जाता है। लेकिन आम रूटीन में बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो छोटे मंशियात फरोश क्या वो मंशियात पीने वाले लोग होते हैं। हाँ जी बिल्कुल। ज्यादातर इस्लामाबाद के जितने भी थाने हैं इसके अंदर ज्यादातर पीने वालों की तादाद की, क्योंकि वो ये कहते हैं जी रिकॉर्ड याफ्ता। अब भट्टो साहब, रिकॉर्ड याफ्ता कौन बनाता है? पुलिस खुद बनाती है। बिल्कुल। आप देखें, कोई भी शरीफ आदमी है, उससे कभी 1 बोतल पकड़ी जाए या थोड़ी सी 2 सिगरेट जो चर्च के पकड़े जाए, उस पर पुलिस पर्चा दे देती है फौरन। अगर उस पर पर्चा हो जाता है तो उसका तो रिकॉर्ड गंदा हो गया। उसके जब भी आईडी कार्ड मारेंगे, किसी भी थाने से मारेंगे, हाँ जी पता चलेगा जिसके पर ये मुकदमा दर्ज है। अब वो हो गया रिकॉर्ड याफ्ता। अब जो एसएचओ के जितने भी अभी मुतलका जो थानों में एसएचओ बैठे हुए हैं, उनके पास जो लिस्टें आती हैं जी कि आपने इन पर कार्रवाई करनी है। अब उनका कार्रवाई आसानी से क्यों हो जाती है? वजह यह है कि वो आम से लोग होते हैं, वो किसी न किसी छोटे मोटे मुकदमे में अंदर जाते हैं, छोटी मोटी शराब उनसे पकड़ी जाती है या छोटी चर्च पकड़ी जाती है, आइस पकड़ी जाती है, वो भी पीने वाले लोग होते हैं। और वो मुतलका जो पुलिस वापस उनको रेड मारती है तो पकड़े क्यों जाते हैं? क्योंकि उसी इलाके में, उसी थाने की दूध में वो घूम रहे होते हैं, उसी थाने की दूध में वो पी रहे होते हैं। ठीक है। और उन्हीं को पकड़ के पुलिस अपनी कारकर्दगी बना लेती है। लेकिन जो बड़े मंशियात फरोश हैं, देखें जो रूरल एरिया में उसी तरह मंशियात बिक रही है, जो अर्बन एरिया है इसके अंदर भी जितने थाने, थाना I9 हो गया, थाना कराची कंपनी हो गया, थाना शालीमार हो गया, वहां पे तो देखें हर चीज चल रही है। उसके बाद थाना अपारा हो गया, थाना कोसार हो गया। ये वो थाने भट्टो साहब जिनके अंदर मंशियात फरोश उसी की मंशियात बिक रही है जिसकी थाने के साथ गोटी फिट है। अच्छा, जिस तरह आप कह रहे हैं कि जिनकी गोटी फिट है, जिनके ताल्लुकात अच्छे हैं। अच्छा, हम इस तरफ भी आते हैं कि जब साहिलिन जाते हैं अपनी रिक्वेस्ट लेकर तो उसे ई टैग लगवाया जाता है। जब वो तो सबसे फर्स्ट जो आता है वो लगता है। तो क्या हर जो साहिलिन जाता है उसके साथ ऐसे ही होता है, उसकी एप्लीकेशन देखी जाती है और ई टैग लगा दिया जाता है? क्या देखिए भट्टो साहब, जब ये आईजी और डीआईजी साहब नहीं आए थे, जब नून लीग की हुकूमत में ये लोग आए हैं, सबसे पहले आते सारी इन्होंने अपनी कारकर्दगी बनाने के लिए सबसे पहले जो ना इन्होंने बंद की है जी क्राइम डायरी।
क्राइम डायरी वो चीज थी जिससे साइलिन के साथ कोई ना कोई साफी लाजमी राब्ते में हो जाता था। उससे क्या होता था, भट्टो साहब, जब एक तफ्तीशी है, अब जो साहिल जाता था उसके पास, अगर उसको पैसे दे रहा है, मीडिया पे हमेशा अपनी आवाज बुलंद करने वही साइलिन आते हैं जिनके साथ ज्यादती होती है। ठीक, देखें जिनका काम हो रहा है थाने में, अगर पैसे दे के हो रहा है या इसी तरह ही कोई अच्छा अफसर है वो काम कर रहा है, तो वो कभी भी अपने बात को हाईलाइट नहीं करेगा। अच्छा अमर चौधरी साहब, जिस तरह आपने क्राइम डायरी की बात की, वो सहाफियों तक जो है थी वो रसाई मालूमात खबर पहुंच जाती थी, उस पर वो अपनी खबर बना के आगे फॉरवर्ड वो डायरी की फॉलो करते हुए खबर बनाता था। तो अब वो क्राइम डायरी, क्योंकि आपकी जो यूनियन है उन्होंने भी डीआईजी साहब से मुलाकात की, उन्होंने कहा कि ये क्राइम डायरी दोबारा उसे बहाल किया जाए, तो कुछ हद तक तो वो अभी क्राइम डायरी दे रहे हैं, उसमें कोई है सदाकत? देखें जो क्राइम डायरी आ रही है, मैं तो समझता हूँ उसमें कोई इंफॉर्मेशन वाली कोई चीज नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ ये बताया जाता है जी फलाने 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 थाने में इतने इतने मुकदमे दर्ज हुए हैं। अब वहां पे साइलिन कौन है और कौन लोग किनके साथ ज्यादती है, मुलजमान कौन है, किसी को कुछ पता नहीं। ठीक। दूसरी बात भट्टो साहब, जब मुतलका जो तफ्तीशी होता है, जब एक साइल उसको पैसे दे रहे हैं या मुतलका तफ्तीशी जो है ना, देखें सारे पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते, ऐसे ऐसे फरिश्ता लोग भी हैं जो पुलिस में, बंदा उनको देख के हैरान होता है, यार ये पुलिस में क्यों क्या कर रहे हैं। भट्टो साहब बंदा कहता है इनको किसी मस्जिद का इमाम होना चाहिए। और ऐसे हमारे बहुत सारे भाई हैं जो दलेरी के साथ जो सोशल मीडिया के ग्रुप हैं उसमें जवाब भी देते हैं कि पुलिस की ये यहाँ पे ये बात गलत है। लेकिन मामला ये है कि भट्टो साहब, अब देखें एक साइल देता है जब किसी को तफ्तीशी को रिश्वत मांगी जाती है, ज्यादातर यही वहां पे मामलात है। अब वो रिश्वत उसको जब जाती है तो अब वो काम भी नहीं करता। जब वो काम नहीं करता था तो जब क्राइम डायरी जब जारी होती थी, जिस तरह प्रॉपर एहसन यूनुस के दौर में, नासिर अकबर खान के दौर में, और कोई ना कोई साफी उसके साथ अटैच होता था साहिल के साथ, फिर उसके बाद क्या होता था, तफ्तीशी के पास साफी फौरन पहुंच जाता था, जनाब कि आपने इतनी इससे रिश्वत ली, आपने इसका काम भी नहीं किया। चले काम करे तो देखें, जब अब मेरा कोई काम पड़े, आम हम शहरी बन के जाते हैं, हमसे कोई पैसे लेते हैं, अगर वो दे के हम काम करवा लेते हैं तो हमें क्या जरूरत है मीडिया पे आने की, हमें अपने काम से गर्ज है ना। देखिए शरीफ लोगों को तो कोई गर्ज नहीं है कि हम मीडिया में आके अपना रोला अपना डालें जी, अपनी बेइज्जती करवाएं और अपने झंडे चढ़वाएं। जो देखें जिसके साथ कोई मसला होता है तभी वो मीडिया में आता है। उसके बाद कई तफ्तीशी हजरात ऐसे हैं जो मुल्जमान से पैसे लेके उनको बेगुनाह भी कर देते हैं। अब वो जो मदई है वो जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि मदई की रसाई साफियों तक और साफियों की रसाई मदई तक जो इस्लामाबाद के आईजी और डीआईजी साहब हैं, इन्होंने आके बंद की। अच्छा, जिस तरह अदालती इश्तिहारी की बात की जाती है, तो जब थानों में एक आती है, खबर आती है, जब वो खबर देते हैं साफी को कि आज इतने इश्तिहारी पकड़े गए, तो वो क्या जनमन इश्तिहारी होते हैं? जब वो ऐसे लोग होते हैं जो जिस तरह किसी को कुछ एक सिगरेट पी रहा है, जब कोई ऐसा शराब पी रहा, उसे पकड़ा गया तो उसे एक दफ़ा जमानत होगी, उसने कहा मेरी जान छूट गई, तो वो जब वो फॉलो अप नहीं करता उस केस को तो वो इश्तिहारी होता है। देखें इस्लामाबाद पुलिस के बहुत अच्छे अच्छे कारनामे भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने काम भी किए हैं। 302 के उन्होंने इश्तिहारी भी गिरफ्तार किए हैं। जी। कई जो है दहशतगर्दी के केसों में इन्वॉल्व लोग थे उनको भी गिरफ्तार किया उन्होंने। हर जगह इस्लामाबाद पुलिस, मैं समझता हूँ, अपना रोल अच्छे तरीके से अदा भी कर रही है। लेकिन अब जब देखें प्रेस रिलीज जारी होती है जी, इतने 100 इश्तिहारी को गिरफ्तार कर लिया गया जी इतने महीनों में। जी जी। अब मुझे बात बताएं कि जब एक वो जैसे मंशियात फरोश है, कोई आला जो ना पैमाने पर शराब बेच रहा है या अपनी आइस बेच रहा है, चर्स बेच रहा है या पाउडर बेच रहा है, कोई भी मंशियात गैर कानूनी कोई भी काम कर रहा है, जब उसके ऊपर भट्टो साहब एफआईआर होती है तो ऑलरेडी पैसे वाला बंदा होता है। उसने वकीलों को फीसें भी देनी होती हैं, उसने मुतलका अदालत में जाके भी पैसे खर्च करने होते हैं, जाने आने के उसने किराए भी लगाने होते हैं, और लगा के उसको ये पता होता है मैंने इस मुकदमे को वाइंड अप करना है जो मेरे पर दर्ज हो गया। आप देखें एक बंदा आम जो चर्च के 2 सिगरेट में पकड़ा गया, उसके ऊपर पर्चा दे दिया गया जी 9B या कुछ भी दे के उसको अंदर कर दिया गया, या कोई शराब की 2 बोतलें पकड़ी गई उसको पर्चा दे के अंदर कर दिया। आप देखें जो नॉर्मल जो नशाई आदमी है जो ऑलरेडी नशा कर रहा है, उसको जब आप रिकॉर्ड याफ्ता बनाते हैं वो जेल जाता है, जमानत होके आता है, उसको तो ये शऊर ही नहीं होता कि मेरे ऊपर पर्चा हुआ था और मेरी जमानत है। देखिए जमानत होने से केस खारिज नहीं होता, केस खत्म नहीं होता, केस का तो ट्रायल चलता है। फिर उसके बाद क्या होता है, वो जमानत जब हो जाती है तो वो बंदा उसको इतना शऊर ही नहीं होता कि वापस मैंने अदालतों में जाके पेशियां भी भुगतनी है और इसको केस को खत्म भी करना है। वो जाता नहीं है तो वो इश्तिहारी हो जाता है। सही। ठीक है, जब उसके वारंट निकलते हैं एक दिन इश्तिहारी हो जाता है, वही लिस्टें आ जाती हैं मुतलका थानों के अंदर, और थानों के पास ऑलरेडी वो उन्हीं जो थाने वाले ऐसे बंदों को खुद ही जेल भेजते हैं
तो ऑलरेडी उनका जब रिकॉर्ड होता है तो फौरन वो गिरफ्तार भी हो जाते हैं और फौरन प्रेस रिलीज भी जारी होती है, जनाब इतने इश्तिहारियों को हमने अदालती इश्तिहारियों को गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, जिस तरह डकैती की वारदात इस्लामाबाद में कुछ एरिया में, कि पोश एरिया है, वहाँ होती है, 15 पे कॉल चलती है, तो मैंने देखा है कि अगर 15 पे कॉल चलती है तो पुलिस भी आते हैं और भी जो तफ्तीशी अफसर फौरी पहुंचते हैं। अब उसके बाद अमल दरामद करना वो बाद की बात है, पर यह है कि कुछ दिन जा तो फिर जो SU का इजलास था उस वजह से, या इसके अलावा तो वो उसको कहते हैं कि आप आएँ एप्लीकेशन दें, हम उसको फर्दर देखते हैं। तो क्राइम में क्या कमी आई है? देखें, इसके ऊपर दो मैं बातें करूंगा। सबसे पहले जब 15 पे कॉल जाती है तो डॉल्फिन वाले आ जाते हैं। अब डॉल्फिन वाले की कोशिश यही होती है जनाब इधर ही मामला खत्म किया जाए। अगर वो गलती से थाने चला भी जाए जिसने 15 कॉल की होती है, तो वो जाते सार पुलिस का यक बनता है उसको ई टैग लगाए। ई टैग नहीं लगता उसको, इसी तरह ही उसकी रख ली जाती है और एंड पे वो रद्दी की टोकरी में भी ऐसी दरखास्तें, क्योंकि लोग शरीफ लोग होते हैं। अगर वाकया पे SHO खुद पहुंचे और उसके बाद वो यकीन दहानी कराया कि अगर आपका मोबाइल चोरी हुआ है, आपके पैसे चोरी हुए हैं, तो इस पे कार्रवाई होगी, अगर वो उसके बाद ई टैग भी ना लगाए तो फिर क्या हो सकता है? देखें, ई टैग जब नहीं लगता, जब एक साइल की दरखास्त इस तरह पड़ी रहती है और जो तफ्तीशी हजरात हैं SHO जो जितने भी थानों में लगे हुए हैं, वो काफ़ी सारे SHOs जो अच्छे लोग हैं, उनको पता है कि हमने काम किस तरह करना है। लेकिन जो आम जो तफ्तीशी हजरात हैं, उनका मकसद होता है कि काम को इधर ही दबा दो, इधर ही ख़त्म कर दो। अगर ई टैग वाली बात है लग जाता है तो फिर FIR भी होती है। ई टैग उनकी कोशिश होती है ना लगे। ना लगने की वजह ये होती है कि यार जब ई टैग नहीं लगेगा तो हमें आला अफसरान को जवाब नहीं देना पड़ेगा, इसकी जो आएगा खुद ही फेरे लगा लगा के ये साइल चला जाएगा और कुछ नहीं बनेगा। अभी देखें, जब 15 किसी बड़े बंदे की कोई भी डकैती होती है, कोई कहते हैं ना हुकूमती लेवल पे बंदा होता है, या कोई बड़ा इन्वेस्टर होता है, या कारोबारी शख्सियत होती है, या कोई आउट ऑफ कंट्री का, जैसे सफारत खाने जितने भी हो गए यहाँ पे, देखें उनकी कोई चोरी होती है, डकैती होती है, पुलिस एक्टिव हो जाती है, 2-4 घंटों में माल मुद्दा बरामद। किसी की देखें, वो पिछले दिनों एक आउट ऑफ कंट्री की एक खातून गुम हो गई थी और 3 घंटों में फौरन जो ना ट्रेस भी होगी और गिरफ्तार, उसको फौरन बरामद करके उसके हवाले। अच्छा, प्रोग्राम के हम लास्ट में हैं, क्या आप समझते हैं कि नए IG के आने के बाद नशे में कमी आई है और क्राइम को कंट्रोल हुआ है, थानों को जो है वो अपने हकूक मिले हैं, वहाँ तफ्तीशी जो अफसरान हैं उन्होंने साहिलीन की बात सुनी है? बस लास्ट में जनाब, साहिलीन की बात तब सुनी जाएगी जब साहिलीन का जो ना वहाँ पे ई टैग लगे और जो जितने साफ़ी हैं वो साहिलीन तक वो उनकी पहुँचो और साहिलीन की साफ़ियों तक, मीडिया तक पहुँचो, तब जाके बात आगे चलेगी। दूसरा, IG साहब, DIG साहब नए आए हैं, लेकिन उन्होंने आते सारी सबसे पहले अपनी कारकर्दगी मौजूदा हुक्मरानों के सामने शो करने के लिए क्राइम डायरी बंद की, ताकि साहिलीन का साफ़ियों के साथ रब्ता ख़त्म और साफ़ियों का साहिलीन के साथ, ताकि पुलिस के जो जितने भी बीच में गद्दी और काली बेड़े बैठी हुई हैं वो कभी सामने ना आ सकें। और जब देखें, एक थाने के अंदर जब एक तफ्तीशी के ऊपर को बात आती है ना, तो वो डायरेक्ट जब हाईलाइट होती है तो IG के ऊपर बात आती है। फिर IG से कुरान पूछते हैं, जनाब ये आए दिन आपके मसाइल ही नहीं खत्म हो रहे, आप तो ये सही काम कर ही नहीं रहे। तो ये चीजें वो हैं भट्टो साहब जो IG और DIG साहब को ये देखना चाहिए था। और अभी थानों के अंदर जो हालात चल रहे हैं वो माशाल्लाह पुलिस खुद ही बता सकती है कि। बहुत शुक्रिया अमर जोशी साहब, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, जिस तरह इस्लामाबाद में पोश एरिया में बहुत से ऐसे काम हो रहे हैं, IG साहब को उस पर स्पेशल टीम बनानी चाहिए, उसको चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। आज के इस वीलॉग से रिजवान भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।